आइए हम लोग क्रूस पर से कही गई इन 7 वाणियों में से पहले वाणी से हम लोग सब देखते आए हैं। और 7वीं वाणी जो है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, लगभग 2 पैर से तीसरे पैर, ये तीसरा पैर है। ये 12 से 3 जो है ये तीसरा पैर है। और यहाँ ऐसा लिखा है, तीसरे पैर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियारा जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। एक क्रूस पर की जो 7वीं वाणी है प्यारा, इससे पहले 6वीं वाणी थी, वो पूरा हुआ को क्या दर्शाता है प्यारा? जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथ में जो मिशन दिया था, एक सैनिक, देश का जो सैनिक होता है, जब उसे कार्य दिया जाता है किसी मिशन पर फतह करने के लिए, वो सैनिक अपने कमांडर का इस बात का बिना आज्ञा का उल्लंघन किए अपने प्राणों की आहुति देकर उस मिशन को फतह करना चाहता है। जब एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक जीवन में होकर अपने कमांडर का, अपने अधिकारी का कार्य को पूरा करने के लिए मिशन फतह करता है। तो यहां पर जो सारे संसार का, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, तो सारे संसार का मालिक और खालिक, उसने जब अपने पुत्र को यह मिशन दिया, मां के गर्भ से लेकर मृत्यु के अंत तक के लिए, यीशु मसीह चाहता तो इस योजना को अपने से अलग कर सकता था प्यार, क्योंकि वो भी एक साधारण मनुष्य बनकर ही क्रूस पर ताड़ना सही है प्यार। इस बात को जानिएगा। कई लोग सोचते होंगे ये क्रूस पर जब जितनी ताड़ना सही यीशु मसीह को परमेश्वर बल देता रहा। नहीं प्यार, आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह और परमेश्वर का अलगाव कहां से हुआ? जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया और चेलों को अलग रखकर प्रार्थना कर रहा था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, चलेगा प्यारा, 3 बार जब प्रार्थना किया, वहां लिखता है, पढ़ेगा, यूहन्ना की पत्री में है, वहां लिखता है, घर में जाकर देखेगा, ये सब स्टडी करने की चीज है। जब प्रार्थना कर रहा था, उसका मन बड़ा व्याकुल हो गया था, कहता वहां पर, और लहू जो है पसीने के नाय बूंद बनकर पृथ्वी पर टपक रही थी। सोचिए कि यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में क्या द्वंद्व चल रहा था प्यार। हाँ और ना, हाँ और ना, करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, यह द्वंद्व चल रहा था। और ये द्वंद्व चलते चलते जब 6वीं वाणी में आया, पूरा हुआ, तो उसने क्या क्या पूरा किया? परमेश्वर के सारे कार्यों को पूरा किया। और वहां पर एक बात और कहता है यीशु मसीह, एक यहूदा स्फूर्ति को छोड़कर, तूने जो मुझे
चेलों के लिए जो सेवकाई दी। आइए यूहन्ना 17 थोड़ा हम देखेंगे 17 का, उसका 11 से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। मैं अब जगत में ना रहूंगा। देखिए यहाँ परमेश्वर से ये वार्तालाप हो रहा है और कह रहा है मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये कौन? ये चेले और चेले के अनुयायी, यीशु के अनुयायी ये जगत में रहेंगे। हाँ, और मैं तेरे पास आता हूं। और मैं तेरे पास आता हूं। मिशन फतेह पूरा, सब कुछ पूरा कर लिया। और क्या क्या पूरा किया देखिए यहाँ देता है। हाँ, आता हूं। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। ये यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था प्यारा, गतसमनी बाग में। देखिए एक हो। हाँ, जब मैं उनके साथ था, जब मैं उनके साथ था, जब मैं अपने चेलों के साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, और मैंने उनकी क्या की? चौकसी की। और विनाश, देखिए, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। तो कह सकते हैं पतरस भी बच गए, है ना? क्यों? पतरस बाहर जाकर क्या किया? फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया। और यही पतरस को जब लोगों ने क्रूस पर चढ़ाना चाहा तो उसने कहा मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मुझे कैसा उल्टा लटकाया जाए। एक विनाश के पुत्र को छोड़कर, क्या लिखता है? कितने अच्छी बात है। हाँ, छोड़ उनमें से क्यों कष्ट नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ? इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। पवित्र शास्त्र में जो पुराने अध्याय से लेकर, जैसे अभी हमने सुना, पुराने अध्याय से, पुराने वचन से, पुराने नियम से भविष्यवाणी जो की गई थी वो पूरा हो। हाँ, और क्या है? अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा करें। देखिए ये आनंद, ये खुश, ये किसी मरते हुए व्यक्ति का समाचार नहीं है, दुख समाचार। ये आनंद उत्साह का समय है। पूरा हुआ कर उसने इस पृथ्वी से रहकर उस अधोलोक में भी शैतान को बता दिया कि देख मैंने अपने पिता के कार्य को पूरा किया। इसलिए देख तेरा राजा तेरे पास आता है, स्वर्ग की कुंजियां अब मेरे हाथ में है। वो मिशन फतेह को पूरा कर दिया प्यारा, और पूरा करने के लिए बड़े जोश, बड़े होश आवाज के साथ, जैसा भी हमने तो सुना, होश आवाज, ये किसी मरते हुए व्यक्ति का आवाज नहीं था प्यारा, फुसफुसाहट आवाज नहीं, पूर्ण रीति से सारे संसार को बतला दिया। उस अधोलोक में रहने वाले उस शैतान को भी बतला दिया, देख मैंने अपने पिता के पुत्र को, पिता के सारी बातों को क्या कर दिया? पूरा किया है। और जब पूरा हुआ तब यहाँ पर कहता है, और यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, तेरे हाथ नहीं है, तेरे हाथों में सौंपता हूं। मतलब एक हाथ में नहीं, कैसे? दोनों हाथों में। वाह, ये वचन ये दर्शाता है प्यारो, जैसे पिता ने अपने पुत्र के लिए, जब पुत्र अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण किया, वैसे ही परमेश्वर का वायदा है कि हम भी अपने पिता के हाथों में समर्पित किए जाएंगे।
यह कितने हर्ष और महानता की बात है प्यारे। यह संसार आज है, कल नहीं रहेगा। इस संसार को छोड़कर आपको परमेश्वर ने जो कार्य दिया, जो चाहत है, उस चाहत को आपने अगर पूरा किया तो हम भी जैसे यीशु मसीह समर्पण हुआ है, हम भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा वायदा है प्यारो। और डॉक्टर डीन जब अपने पुस्तक को लिख रहे थे तो उसने लिखा कि ये पूरे 10 आज्ञाएं जो है, 10 आज्ञाएं जो है, मानव ने इस 10 आज्ञाओं का क्या किया? उल्लंघन किया। यीशु मसीह के इन 10 आज्ञाओं का मनुष्य मानव ने उल्लंघन किया। और यह डॉक्टर डीन का कहना है कि मानव उल्लंघन करने के बाद में जीवन के दौड़ में क्या कर रहा है? सिर्फ दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, देखो मैं पीछे के बातों को छोड़कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं और उस ताज को पाने के लिए। और कहता है सिर्फ मैं नहीं, तुम सब भी उस ताज को पाओगे। समर्पित जीवन प्यार, ये कितना बड़ा परमेश्वर का हमारे जीवन में वायदा है प्यार। हम समर्पित किए जाएंगे। और जिस रीति से मानव ने 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया, कहते हैं यीशु मसीह को जब कोड़े मारा गया, उसमें जो कोड़े में 10 तस्मे होते हैं, 10 तस्मे, और वो तस्मों में नील जो है ऐसा और ऐसा उल्टा रखा जाता है। और जब कोड़ा मारा जाता था वो नील जाके फंस जाता था और ऐसा देवता था। सोचिए, हम मानव लोग 10 आज्ञाओं का उल्लंघन कर गए, परंतु यीशु मसीह ने उसे अपने पीठ पर ले लिया प्यार और लेकर कहा, हे पिता, तूने मुझे कार्य दिया, उसे मैं पूरा किया। अब मैं अपनी आत्मा को पूर्ण आनंद और उत्साह के साथ तेरे हाथों में क्या करता हूं? समर्पित करता हूं। मैं